some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. श्रीलंका भी इंडिया के गीत गा रहा है, भूटान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी, और Bangladesh already. Washington Post report has nailed Canada's lie. A video has been accessed by the US Daily which shows how Justin Trudeau lied on. जयशंकर साहब वहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। एंटनी ब्लिंकन में क्वाड में कुछ बोलने की कोशिश करी, तलवार निकली होगी, एक स्टेटमेंट नहीं आया, कुछ भी, नथिंग। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर जयशंकर साहब ने बुलवा दिया है कि साहब ये डुप्लिसिटी जो है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज की है, ये जरा आप कम कर लीजिए। आज मैं देख रहा था श्रीलंका के जो एम्बेसडर है इंडिया में, वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर इंडिया ना होता तो हम तो खत्म हो चुके, हम डिफॉल्ट हो चुके होते। क्योंकि हमारे जो जस्टिन ट्रूडो है वो स्वयं को हर रोज एक नया जख्म देते हैं। चीमा साहब एक सेकंड के लिए सोचें, अगर भारत के साथ आप हमें रिलेशनशिप ठीक करते हैं, आज आप G20 में होते, वहां बैठे आप उनके साथ, बताइए कि अभी जो इसराइल का मामला है और सऊदी अरब ने जो स्टैंड लिया है, ये जो आने वाले वक्तों में दीगर ममालिक स्टैंड लेंगे, तो पाकिस्तान की अपनी जो खारजा पॉलिसी है वो इस सारे मामले पर क्या कहती है? और आपको अब देखा जाता है तो वो आप लायबिलिटी बन चुके हैं दुनिया के लिए, ओरिजिनली अगर देखा जाए तो। जस्टिन ट्रूडो को जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी खोदने के लिए अपने लिए गड्ढे। We have categorically rejected those outrageous allegations. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कनाडा के जो PM हैं उनकी अब और भी ज़्यादा फजीयत हो चुकी है। ट्रूडो की फजीयत हो चुकी है क्योंकि जो श्रीलंका है वो खुलकर सामने आ चुका है भारत के साथ, और खुलकर उसने जो कनाडियन PM है उनके दबा के उनके धागे खोले हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब उसने भारत पर ये गलत इल्ज़ाम लगाया है, उससे पहले उसने उस पर श्रीलंका पर भी ऐसे ही बयान लगाया था, क्योंकि इसका काम ही यही होता है कि एक दूसरे को सिर्फ ये लोग अपने आप को पॉपुलर दिखाने के लिए सिर्फ इल्जाम लगाते हैं। इससे पहले इसने श्रीलंका के PM पर और श्रीलंका पर भी आतंकवाद से लिप्त होने का इल्जाम लगाया था। मैं आपको बता दूं कि श्रीलंकन PM ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो कनाडा है वो सिर्फ आतंकवादियों का हब बना हुआ है, जो कनाडियन PM है वो आतंकवादियों को शरण देता है। कुछ इस तरीके की बात उन्होंने साफ तौर पर बयान में बोली है। अब देखना यह है कि कनाडियन PM जो ट्रूडो है उसका क्या इस पर आगे प्रतिक्रिया होती है। बाकी फिलहाल के लिए ये था कि जो श्रीलंकन PM है वो खुलकर जो है सामने आ चुके हैं और खुलकर बोल रहे हैं ट्रूडो के खिलाफ, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो कनाडियन PM है अपने कनाडा के अंदर आतंकवादियों को शरण देता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, और जैसे ही ये श्रीलंकन जो PM खुलकर सामने आया है उसने तो जैसे ही पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तान का जो मुंह है वो उतर गया है, यानी कि पाकिस्तान मीडिया के अंदर हाय तौबा मची हुई है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. And I saw yesterday he had gone and given a rousing welcome to somebody who have associated with the Nazis in the past on the Second World War. So this is questionable, and we have dealt it in the past. We have categorically rejected those outrageous allegations. डॉक्टर साहब एक पॉइंट इसमें ऐड करते जो इस पे भी कमेंट करें। आज मैं देख रहा था श्रीलंका के जो एम्बेसडर है इंडिया में, वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर इंडिया ना होता तो हम तो खत्म हो चुके, हम डिफॉल्ट हो चुके होते हमारी रिकवरी में। तो तारड़ साहब इंटरनेशनली तो हमने देखा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की अमेरिकी लीडरशिप से मुलाकातें नहीं है, और रीजनली ये है कि हमारी किसी से भी कोई मुलाकात नहीं है। कि श्रीलंका भी इंडिया के गीत गा रहा है, भूटान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी, और बांग्लादेश ऑलरेडी अभी उनको। तो हम तो तारड़ साहब कुछ सोचने वाला है सही है या दिहाड़ियां ला देने पे? कोई नहीं सोच। चीमा साहब एक सेकंड के लिए सोचें, अगर भारत के साथ आप हमें रिलेशनशिप ठीक करते हैं, आज आप G20 में होते, वहां बैठे आप उनके साथ, आप नए प्रोजेक्ट उनके साथ जो चाइना के साथ कर रहे हैं, आप ट्रेन बनाने की, आप भारत के साथ, ईरान के साथ ये सारी चीजें कर रहे होते, अगर स्मार्टनेस इसमें अगर कोई थोड़ा सा सोचा जाए मुल्की मुफाद के हवाले से। आज अफगानिस्तान के साथ आप ट्रेड करें, जो चीनी आप कहते हैं जी वहां स्मगल होकर जा रही है, आप लीगली वहां बेचते चीनी, आप आटा वहां बेचें उनके साथ। आप ईरान के साथ ये सारा कुछ करें। अब भारत से दवाइयां मंगाएं, भारत से सब्जियां मंगाएं, दालें मंगाएं आप, और उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। एक मिनट के लिए आप जरा बंद करके आंखें सोचें, आप उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करें उनके साथ।
तो आपको किसी और दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, वजह क्या है? कोई समझ से बाहर कह देना जी पाकिस्तान चाइना का इजराइल, चलो पूरा इजराइल ही बन जाओ यार, मैं तो कहता हूं उन्होंने सिंसियर हो जाओ, शायद वो ही तो बचा लेना। लेकिन उनका भी आपने सी पैक के ऊपर आके बंद कर देते हैं। आप सी पैक बेजार है आपसे। कुछ जिस तरह आप कह रहे हैं, कुछ कहीं भी डिसीजन जो है वो मुल्की मफाद में नहीं हो रहे, पता नहीं क्या वजह है। और जितने आपको चलाने वाले, आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े, पता नहीं क्या बात है। क्यों पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते? कब सोचेंगे वो? 25 करोड़ लोग क्यों नहीं सोच रहे सारा कुछ? क्या वजह है? व्हाई यू आर लिविंग ऑन अ डेली बेसिस? आप सुबह खाते हैं, शाम को सो के पता नहीं सुबह देखनी कि नहीं देखनी। हर बंदा, मुझे तो लग रहा है यही सारी जिंदगी का उसका खेल। अब मुझे ये बताया, आपके इस वक्त जो डॉलर ढूंढने के लिए छापे पड़ रहे हैं, वहां नीचे जाते हैं बेसमेंटों से अरबों रुपए निकल रहे हैं हर जगह से। आपके F6 में छापा मारा गया, अरबों रुपए निकले, ट्रकों में डाल के लेकर गए। चीनी, आटा, गंदम, दालें, अरबों रुपए की स्टोर पड़ी हुई है। तार साहब, ये कौन सी इंसानियत और कौन सा मजहब ये कहता है? जयशंकर साहब वहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। एंटनी ब्लिंकन में क्वाड में कुछ बोलने की कोशिश करी, तलवार निकली होगी, एक स्टेटमेंट नहीं आया, कुछ भी, नथिंग। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर जयशंकर साहब ने बुलवा दिया है कि साहब ये डुप्लिसिटी जो है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज की है, ये जरा आप कम कर लीजिए। और कल से उनके स्टेटमेंट्स आप पढ़ें जयशंकर साहब की, सर मैम जस्टिन ट्रूडो को जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी खोदने के लिए अपने लिए गड्ढे। वेपनाइजेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस। जो मर्जी बोलो, इसको अगर कोई गहराई में जाके सोचे तो ट्रूडो की समझ में तो नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी गलती है। ये बड़ी गलती करी इन लोगों ने। कनाडा अफेयर्स का एक इनका थिंक टैंक सा है सर, उन्होंने बोला है कि यार वी आर इन ओवर आवर हेड्स। ठीक है, उन्होंने एक ही चीज बोली कि साहब ऐसा है, ये जो आप लोगों ने करा है, दिस रिक्वायर्स रॉ पावर, हार्ड रॉ पावर, इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेसी। यू डोंट, आप पंगे नहीं लेते जब तक आपके पास ये है। बेसिकली कहने की बात है यार, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, उसके आगे मत रहो बेसिकली। ठीक है, ये वो खुद बोल रहे हैं। ठीक है सर, तो आज देखिए हमारे जो क्रिटिक्स हैं भारत में, ये थोड़ा शुरू करते हैं, उसके बाद जसविंदर सिंह ट्रूडो पे जाएंगे। हमारे क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं? यार आप बहुत लाउड हो, ट्रोल की आर्मी निकली हुई है पूरी, ये वो, आप बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हो, इतना भारत कभी बोलता नहीं था, भारत ने पूरी अपनी डिप्लोमेसी चेंज कर दी है, अच्छी बात नहीं है, भारत इज अ क्वाइट कंट्री, हमको चुपचाप बात करनी चाहिए थी, ये वो। एक चीज है सर, आपने आज वेस्टर्न हेजेमनी के छत्ते में हमको गाली सुनती रहनी चाहिए जैसे पहले सुना करते थे। हाँ, मनमोहन सिंह जी और उससे पहले के लोग जो थे, जो एक मधुमक्खी का छत्ता है ना सब वेस्टर्न हेजेमनी का, आपने उसमें पत्थर नहीं फेंका, आपने तोड़ ताड़ के उसको फेंक दिया आगे। अब देखिए ये मधुमक्खियां